उसको व्यथित नहीं कर सकते। व्यक्ति रोज स्नान करता है घर में अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए, शरीर पर आए हुए मल को उतारने के लिए, लेकिन जब वह गंगा जी में स्नान करता है तो उसका शरीर भी स्वच्छ होता है और उसके पापों की मुक्ति भी होती है, पापों का क्षय भी होता है। कदाचित कोई व्यक्ति भगवत गीता रूपी गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो उसका अविद्या का जो रोग है वह दूर हो जाता है और वह जन्म मृत्यु के लिए मुक्त हो जाता है। गीता को जिसने सुगीता कर लिया है, गीता को जिसने अपना लिया है, उसे अन्य शास्त्रों के अध्ययन करने का और कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है, क्योंकि यह गीता स्वयं भगवान के मुखारविंद से निश्चित हुई है। भगवान के मुख, भगवान के चरण में कोई अंतर नहीं है, तथापि भगवान के मुख से निकली हुई गीता की तो शिष्टता और बढ़ जाती है। महाभारत के युद्ध में जो समस्त योद्धा इकट्ठे हुए हैं, वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु हैं, उनके मुख से ही भगवत गीता निःसृत हुई है। जो एक बार गीता रूपी गंगा जल का पान कर लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता समस्त वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, इसलिए भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। समस्त वैदिक वांग्मय को अगर उसके सार को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक गाय का रूप निर्मित हो। उस गाय को दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और उसका बछड़ा अर्जुन है। अर्जुन उस बछड़े को का दुग्ध पीता है और सुधीजन, भक्तजन, भगवान के प्रेमी जन भी उसका पान करते हैं। तो इस भगवत गीता को अर्जुन ने पान किया और भगवान के परम भक्तों ने उसका पान किया हुआ है। मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए उसे एकत्व में आने की जरूरत है। विविधता और प्रपंच में मनुष्य फंस जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। मानव को चाहिए कि वह प्रपंच से निकल करके, वह विविधता से निकल करके एकत्व की तरफ आए और वह एकत्व को प्राप्त करे। जब वह एकत्व को प्राप्त करता है तो उसे एक ही शास्त्र का अवलंब करना चाहिए और उस शास्त्र का नाम है भगवत गीता। उसे एक ही देव को पूजना चाहिए, उसका इष्ट एक ही होना चाहिए, एक ही भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, वह है भगवान श्री कृष्ण। और उनके नामों का जाप करना चाहिए। भगवान के अनंत नाम है, भगवान के नामों की संख्या को गिना नहीं जा सकता, तथापि भगवान के 3 प्रमुख नाम हैं राम, कृष्ण, हरि। तो राम, कृष्ण, हरि से गुम्फित ये हमारा महामंत्र बहुत ही दिव्य और सुंदर है। भगवत गीता में इसका बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का ही हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए और यही कलयुग में प्रत्येक जीवात्मा का उद्धार करने वाला मंत्र है। यह मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य है मानव जीवन का, उन अपने प्रभु को प्रसन्न करना। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के लिए ही हमें अपने सारे कार्यों का नियोजन करना चाहिए। हम जो कुछ करते हैं मन से, वचन से, कर्म से, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता के इतनी अगाध महिमा का श्रवण करके यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता में आसक्त, भगवान में आसक्त, भगवान के नामों में आसक्त नहीं होता, भगवान के गुणगान में, भगवान के मंत्र में आसक्त नहीं होता, तो वह जीवन को व्यर्थ गंवाने वाला होगा और प्रकृति तथा माया के चक्र में बंध करके वो प्रताड़ित होता रहेगा। जब तक वह भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। आइए हम भगवत गीता की तरफ बढ़ते हैं। भगवत गीता का प्रारंभ करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि भगवत गीता जो है प्रारंभ कैसे हुई। महाभारत के युद्ध में भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई। इधर क्या हुआ, हस्तिनापुर में
अपने राज्य महल में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और उनके पास व्यासदेव जी आते हैं। व्यासदेव जी धृतराष्ट्र से पूछते हैं, क्या धृतराष्ट्र आप महाभारत का युद्ध देखना चाहोगे? धृतराष्ट्र बोले, हे व्यासदेव जी, हमने जीवन में किसी को कुछ नहीं देखा, अपने पुत्रों की आवाज सुनी है, अपने पुत्रों को आवाज के द्वारा हमने पहचाना है। अब इस युद्ध में हम उनके शवों को देखेंगे, शवों को देखते हुए उन पर चीत्कार करेंगे। अब हम इस महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा तो नहीं करते, लेकिन हम इसको सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके उन्हें धृतराष्ट्र की सेवा में नियोजित कर दिया। धृतराष्ट्र की सेवा में नियोजित करने के बाद में धृतराष्ट्र को संजय ने आंखों देखा हाल सुनाया। जो अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध में जो घटनाएं हो रही हैं उनको प्रत्यक्ष जैसे भावों से हो रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है वह प्रत्यक्षतः संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। और बताते हुए वहां पर धृतराष्ट्र पहले यही प्रश्न करता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ एक विशेष स्मरणीय बात यह होती है कि धृतराष्ट्र पूछता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र को यदि धर्म के विषय में इतनी ही चिंता रहती कि वह धर्म को जानता, धर्म के क्षेत्र को जानता, तो वह निश्चित रूप से कदापि अनीति का समर्थन नहीं करता, मोह के द्वारा अपने पुत्रों का समर्थन नहीं करता। आज उसे धर्म की याद आ रही है तो निश्चित रूप से इसलिए नहीं आ रही है कि आज वो धृतराष्ट्र कुछ धार्मिक हो रहा है, अपितु धृतराष्ट्र को पूरा पूरा अनुभव हो रहा है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध होने वाला है, मेरे पुत्र तो धार्मिक नहीं है, मेरे पुत्र तो धर्म की मर्यादाओं का पालन करने वाले नहीं रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से पांडव धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले रहे हैं और वो धार्मिक हैं और उनके पक्ष में श्री कृष्ण भी हैं। तो अब वह जानना चाहता है कि इस युद्ध का उसके पुत्रों पर क्या परिणाम पड़ेगा और युद्ध का परिणाम क्या निकल करके आएगा। इसीलिए आज वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आज किम कुर्वत संजय, क्या किया ये पूछ रहा है और साथ में यह भी कह रहा मामका तथा पांडवाश्चैव, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक ही राज्य है, उत्तराधिकारी इसके पांडु थे, आज कार्यवाहक उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र बना दिए गए और उसी ने अब क्या विचार किया है कि पांडु पुत्र जो अलग हैं और मेरे पुत्र अलग हैं, मुखिया है घर का, वही इसका संचालन करने वाला धृतराष्ट्र आज क्या बोल रहा है, मेरे तथा तेरे, जब मेरे और तेरे मुखिया के हृदय में जब बात आ जाती है तो महाभारत की संरचना तो हो ही जाती है। उसी समय आज क्या हुआ, संजय अब बताते हैं, संजय यहां पर बोलते हैं तो संजय बोलते हैं दृष्टवात पांडवानी कम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन मब्रवीत। जब यह बात, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, उन सेनाओं के बीच में से आपके पुत्र दुर्योधन निकल करके अपनी सेना में से आते हैं और बीच में आकर के वह आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और द्रोण के पास जाकर के विनय पूर्वक गुरु से निवेदन करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चबों व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। हे आचार्य, देखिए पांडवों की सेना व्यूह रचित होकर के किस प्रकार सुसज्जित खड़ी हुई है और इसका जो नेतृत्व है वह द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न संभाल रहा है। एक विशेष बात यहां समझने की आती है कि तब द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का शिष्य है और आज वह पांडवों की तरफ से
उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर दुर्योधन के कहने का अभिप्राय कुछ अलग ही है, विशेष ही है। उसका अभिप्राय यह है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सहपाठी थे, एक ही साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों साथ साथ रहते थे। तो द्रोण जो है ना वो ब्राह्मण बालक हैं और द्रुपद जो है ना वो राजा का पुत्र है। दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक साथ रह करके उन्होंने अपना विद्या अध्ययन किया और भविष्य में आगे जाकर के द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण बने और समस्त विद्याओं को इन्होंने धारण किया और द्रुपद जाकर के राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद में एक दिन क्या हुआ कि द्रुपद के जो आवास और आश्रम था उसमें अश्वत्थामा बालक था और उस समय घर में कोई गाय नहीं थी दूध देने वाली। तो माता कृपाचार्य की जो बहन है कृपी आई और बोले कि आप इन बालकों को पढ़ाते रहते हो, आपके अंदर ये विचार नहीं आता है कि घर में दूध वाली गाय नहीं है और पुत्र दूध के लिए रो रहा है ना। आपने कहा कि मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, अब तक इंतजाम नहीं हुआ है। मैं आटे का चूर्ण पानी में मिला करके दूध का बहाना दे करके इस बालक को मैं पिला रही हूँ, मैं कब तक ऐसा कर सकूंगी। यह सुन करके द्रोणाचार्य ने कहा इस बात के लिए ठीक है, आज ही हम इंतजाम कर देते हैं, अपने मित्र के पास हम जाएंगे। तुम एक गाय की बात क्या है, हम कई गायों को लेके आ सकते हैं। मेरा मित्र है द्रुपद, जब उससे जाकर के कहेंगे तो कई गायों को हमारे साथ भेज देगा। और वो जाकर के द्रुपद के राज्य में जाते हैं और द्रुपद के सभा में जाते हैं और जैसे वो जाते हैं तो द्वारपाल उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र है द्रुपद, आप उनको जाकर के बोलो कि द्रोण आए हैं। तो जाकर के द्वारपालों ने कहा तो द्रुपद राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वो जाकर के उनको बुला करके लाए राज्यसभा में और द्रुपद बैठे हुए हैं। तो द्रुपद हंस करके पूछते हैं और बोलो ब्राह्मण आप क्यों आए हो। सत्कार की भावना उसके अंदर नहीं है। बोले कि आप मेरे मित्र हैं, आप इस तरह से व्यवहार कैसे कर रहे हैं। बोले कि मित्र की मित्रता कैसे हो सकती है, एक राजा की एक दीनहीन भिखारी ब्राह्मण की कैसे मित्रता हो सकती है। हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, है ना, क्या भूल गए। अरे पढ़ने का समय पढ़ने का था, अब वो बात कहाँ है। आप बोलो क्या करना चाहते हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मिलने के लिए आया था, काम तो कोई नहीं है। वो तुरंत ही वहां से लौट करके चले गए, अपमान महसूस किया और वो चले गए। और जाने के बाद जब पहुंचे तो उनके शिष्य हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, युधिष्ठिर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं दुर्योधन हैं, सुयोधन हैं और उसका नाम क्या द्रोणाचार्य, दुशासन आदि के जो शिष्य थे वह सभी आए और गुरुदेव को देख करके बोले कि गुरुदेव आज आप प्रसन्न नजर नहीं आ रहे हैं, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है। उन्होंने कोई बात नहीं है, वैसे ही। नहीं गुरुदेव बताइए, आप अप्रसन्न नजर आ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं द्रुपद के पास गया था एक गाय के लिए, अश्वत्थामा जो है उसको दूध की जरूरत थी बालक के लिए, लेकिन उसने अपमान कर दिया। अपमान करने के बाद में दुर्योधन एक साथ बोलता है कि द्रुपद को मैं अभी मार दूंगा, ये कर दूंगा और इसके राज्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहने पर द्रोण बोले कि नहीं, ऐसा सब कुछ कुछ नहीं करना, आप इस तरह का कुछ नहीं करना है। उसके बाद में विनय पूर्वक अर्जुन आते हैं, अर्जुन बोलते हैं हे गुरुदेव आप आज्ञा करें तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य है कि मैं द्रुपद को बंदी बना करके आपके चरणों में डाल दूंगा, आप जो कुछ करना चाहें वो करें। तो यह बात द्रोणाचार्य को ठीक लगी, तो उन्होंने कहा ऐसा किया जा सकता है। तो अर्जुन और समस्त भाइयों के साथ में गए और द्रुपद को बंदी बनाया और बंदी बना करके द्रोणाचार्य के कदमों में डाल दिया। कदमों में डालने के बाद में द्रोणाचार्य के सामने बंदी बंधन में पड़ा हुआ ये द्रुपद बोलते हैं, से पूछा द्रोणाचार्य ने, अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, इस समय आप कौन है और आपकी स्थिति क्या है, आपके साथ क्या हो सकता है। तब द्रुपद बोलते हैं कि इस समय मैं बंधन में हूं, बंदी हूं, आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, है ना। द्रोण बोले मैं इस समय तुम्हारी हत्या कर सकता हूं, कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण हैं
लेकिन तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए ये हमने ऐसा कार्य किया है, और अब तुम्हारे लिए यही दंड है कि तुम पैदल जाओगे और पैदल जाकर के गाय लेकर के, दूध वाली गाय लेकर के यहाँ आश्रम में बांधोगे, है ना। यह दंड उनको दिया और वह कार्य द्रुपद को करना पड़ा। गए जाकर के दूध की गाय को लेकर के आए और द्रोणाचार्य के आश्रम में बांधी, और बांधने के बाद में वह ईर्ष्या से बहुत जलने लगा, और जलने के बाद में ब्राह्मणों को बुला करके एक यज्ञ किया, और यज्ञ के आयोजन में ब्राह्मणों से कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करे, हैं। और वो बालक भी पैदा हुआ, और बालक पैदा होने के बाद में अब विचार करते हैं कि बालक तो हो गया, लेकिन अब इसको शिक्षा कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, किससे शिक्षा दिलाई जाए। जिनसे शिक्षा दिलाई जा सकती है वो तो मेरे शत्रु बन रहे हैं। तो उस समय द्रुपद जो है ना आया और द्रोणाचार्य से प्रणाम करके बोला कि आप हमारे बालक को शिक्षा दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने उस बालक को, धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद में यह जानते हुए कि यह मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आज वही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का, उसका द्रुपद का पुत्र, आज नेतृत्व कर रहा है पांडवों की सेना का। और इसी बात को आज दुर्योधन इंगित कर रहा है कि यदि आपने उस दिन इस बालक को शिक्षा नहीं दी होती तो आज ये तुम्हारे सामने खड़े होकर के तुमको चुनौती नहीं देता। इसलिए उसने कहा, धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार धृष्टद्युम्न को बताते हुए आगे उन्होंने कहा। और अब इसके बाद में पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमोम बेउडाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, आपके द्वारा जो शिष्य बताया। और अब जाकर के अर्जुन जो है, दुर्योधन है, द्रोणाचार्य के सामने जाकर के बताता है कि आप इन पांडवों की सेना को तो देखो, यह पांडवों की सेना इतनी दिव्य तरीके के साथ में खड़ी हुई है, और इसका जो नेतृत्व तो द्रुपद पुत्र कर ही रहा है। इस सेना में महान महान वीर हैं। आज एक विशेष बात बताऊं कि जो सेमिनार चालू हुआ है, ये आख्यान माला चालू हुई है, आज हम इसमें प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक से लेकर के 20 श्लोक तक की हम आज चर्चा करेंगे। और इसका मुख्य विषय रहेगा सेनाओं का निरीक्षण और शंख वादन, है ना। सेनाओं का निरीक्षण और शंख वादन है। तो इस समय द्रोणाचार्य के पास जब दुर्योधन आता है और आकर के द्रोणाचार्य से कहता है, ये पांडवों की जो सेना है ये बहुत बड़ी ज्यादा नहीं है, मेरी सेना तो अनलिमिटेड है और पांडवों की सेना तुच्छ है। लेकिन फिर भी उसने पांडवों की सेना के जो मुख्य मुख्य जो योद्धा हैं उन सबके नाम लिए। उसने बताया कि द्रुपद पुत्र दुर्योधन ने बताया कि द्रोणाचार्य के पास जाकर के भीम अर्जुन के समान युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, उर्जित, कुंती भोज, सैव्य और युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, जो सभी के सभी पराक्रमी हैं, उनमें से कुछ तो भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। और ऐसे कहते हुए फिर उसने द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के योद्धाओं के विषय में भी चर्चा की। उसने बताया कि मेरी सेना में प्रमुख रूप से आप हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्ती का पुत्र भूरिश्रवा है, और अन्य बहुत से सूरवीर जो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। मेरी सेना अपार है, अनलिमिटेड है। पांडवों की सेना इतना सीमित है। और आप अपने अपने मोर्चों पर डट करके पितामह भीष्म का संरक्षण करें, अपने अपने मोर्चों पर डट करके पितामह भीष्म का संरक्षण करें। इस बात को कहकर के वह इंगित करना चाहता है कि पितामह भीष्म अपराजेय हैं, उनको पराजित नहीं किया जा सकता, तथापि अब वो वृद्ध हैं, और इसीलिए सभी सेनापतियों को उन पितामह भीष्म का संरक्षण प्राप्त करना चाहिए। यह बात जब पितामह भीष्म सुन रहे थे, यह बात जब पितामह भीष्म सुन रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि इस समय जो दुर्योधन है हतोत्साहित हो रहा है, अर्जुन हतोत्साहित हो रहा है, उसको उत्साहित करते हुए
उसको प्रसन्न करते हुए पितामह भीष्म ने शंख का वादन किया और उस शंख के वादन के साथ में ही एक साथ समस्त रणभेरी बज उठी। वह शंखनाद इतना दिव्य था कि उसके नाद के साथ में ही ना पृथ्वी आकाश कंपायमान हो गए और जो दुर्योधन का पक्ष था उनके सेनापतियों के और दुर्योधन की पक्ष की सेनाओं के हृदय विदीर्ण हो गए और उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि युद्ध से पहले ही इस विकराल भीषण आवाज जो शंखों के द्वारा और भेरियों के द्वारा उत्पन्न हो रही है उससे उनके प्राण निकल जाएंगे, है ना। और उसी समय पांडवों के पक्ष से श्वेत घोड़ों से जुते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस रण क्षेत्र के बीच में आते हैं। कितने दिव्य स्तर पर थे वो। उनके शंख, जैसे ही पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, प्रतापी शंख था, उसको बजाने के बाद में ही सभी तरफ से शंख जब बजने लग गए और उन बजते हुए शंखों के साथ में पितामह भीष्म के सामने ही अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए और उस समय उन्होंने अपने अपने शंख बजाए और वह शंख इतने दिव्य सुंदर थे। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौड्रम दद्मु महाशंख भीम कर्मा द्रकोदर। पांचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। देवदत्त नाम का धनंजय, देवदत्त नाम का युधिष्ठिर का जो धनंजय का है वो देवदत्त है और भीम ने अपना बहुत ही महाशंख पौड्रम नामक शंख बजाया। अनंत विजय नाम का शंख युधिष्ठिर ने बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके साथ ही समस्त पराक्रमी योद्धाओं ने, जैसे शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, जो अपराजय हैं, कभी युद्ध में पराजित को प्राप्त नहीं हुए, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने, सभी ने और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की घोषणा सुन करके, आवाज सुन करके पृथ्वी तथा आकाश कंपायमान हो गया और कंपायमान होने के बाद में उस समय भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने रथ पर विराजमान होकर के जो अर्जुन हैं, जिनके रथ पर विशाल रथ है जिनका, और उसके ऊपर जो ध्वजा है उस ध्वजा में हनुमान जी अंकित हैं। हनुमान जी अंकित ध्वजा से जब वो विराजमान उस पर हुए और वो आए दोनों सेनाओं के मध्य में, उसी समय आकर के अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं तो उस समय अर्जुन बोलते हैं। अब अर्जुन जो बोलते हैं वो क्या देखते हैं कि जब उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा और देखने के बाद में सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापय मेक्षत यावदेतान निरीक्ष्य हम योद्धु कामान वस्तितान। हे केशव, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो और मैं ये देखना चाहता हूं कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा विपक्ष में कौन कौन योद्धा आए हुए हैं और किन किन के साथ में मुझे युद्ध करना है। युद्ध समानान वेक्षेयम यत्र समागता। युद्ध की इच्छा से लेकर के जो यहाँ पर एकत्रित तो हुए हैं उन सभी को मैं देखना चाहता हूं और ये भी देखना चाहता हूं कि अनीति का पक्ष लेने वाला दुर्योधन है, उसके पक्ष में कौन कौन आए हुए हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं तो अर्जुन का वो रथ है ना, भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए कितनी सुंदर झांकी बन रही है कि अर्जुन जो है ना रथ के ऊपर विराजमान है, रथी के वेश में, वो रथी है, वह योद्धा है और भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं। उस अर्जुन से एक कदम नीचे खड़े हुए हैं और जब वो चलते हैं तो आज्ञा देते हैं अर्जुन और आज्ञा का पालन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। जैसे भी आज्ञा देते हैं उधर ही चलना पड़ता है उनको। आज देखिए भगवान स्वयं अपने भक्त के सारथी बन गए और सच्ची वाली बात तो यही है कि यही सौंदर्य तो हमको आश्वासन देता है कि हमारी गाड़ी अब हम नहीं चला सकते,
हमारी गाड़ी चलाने वाला तो भगवान ही हो सकते हैं। जब तक हमने अपनी गाड़ी चलाने का प्रयत्न किया, हमने गाड़ी को भी, अपने को पूर्ण रूप से हमने अपना विनाश किया, और हम पथ बदलते हुए हम गड्ढों में जाकर के गिर गए। अब क्या करें? इसीलिए सबसे बढ़िया अवस्था यही होती है कि आप अपनी गाड़ी का संचालन अगर भगवान के हाथ में देते हैं तो फिर कोई वाली बात नहीं है। भगवान तो जो सारथी हैं, करते ही वो ड्राइव हैं, और वो वास्तव में हमारे को चलाने वाले हैं भी, लेकिन हम विपक्ष की तरह वैसे ही हमारी आंखें भी हैं, बहिर्मुख होती हैं, हम उनको देख नहीं पाते। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान विराजमान है, और विराजमान होकर के उसके सारे कार्यों के दृष्टा भी बनते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उसकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले भी बनते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या मानता है कि मैं ही करने वाला हूं और मैं ही भोगने वाला हूं, मैं स्वतंत्र हूं। इस प्रकार की भावना को लेकर के और ही ज्यादा दलदल की तरफ वो फंसता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार हमें अपने रथ का जो सारथी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण को ही बनाना चाहिए। जिन लोगों ने अपने जीवन की पतवार, अपनी नैया की पतवार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी है, वो आराम के साथ जीवन जीते हैं। काहू को बल भजन है, काहू को आचार, व्यास भरोसो कुंवर को, सोबत पाम पसार। तो चिंता मुक्त तो वही हो सकता है कि जिनकी चिंता भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण चिंता करते कब हैं? जब आप अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता को, अपने अस्तित्व को भगवान को समर्पित करके और भगवान के चरणों में आप भी उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। भगवान के चरणों को आप स्वीकार करते हैं, भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। तो अर्जुन तो उनके आंतरिक सखा हैं, नर और नारायण की जोड़ी है, उसको तो वो निभाएंगे ही। इस प्रकार जब ये कहा तो संजय बैठे हुए हैं हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में संजय बैठे हुए हैं, और जब ये बात श्रवण कर रहे हैं धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र से कहते हुए संजय बोलते हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर भयोर मध्य स्थापित रथोत्तमम। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन देखो तो सही, भीष्म द्रोण प्रमुख था, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोण सर्वेशाम च महिषताम, समस्त पृथ्वी के राजा जो है ना, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। समवेतान कुरुनति, कुरुओं का पक्ष लेने के लिए, दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस सेना में बहुत बड़े पितामह भीष्म जो बाबा हैं, जो पितामह हैं, और उसी के समकक्ष योद्धा हैं। उसमें आचार्य मातुल हैं, आचार्य वर्ग है, आचार्य पद पर विराजमान है, ऐसे भी हैं, और मामा के वर्ग पर विराजमान है, ऐसे भी हैं, भ्रातत्व के वर्ग पर विराजमान ऐसे भी हैं, पुत्र के समकक्ष भी हैं, और पौत्रों के समकक्ष भी हैं, और सखाओं के समकक्ष भी हैं। उसमें स्वस्वर भी हैं, और जो प्रेमी जन हैं दोनों सेनाओं के बीच में वो उपस्थित हैं। उनको देख करके अर्जुन देख करके द्रवित हो गया। वह द्रवित होकर के विचार करने लगा कि मैं कर क्या रहा हूं। चारों तरफ जो हमारे मित्र थे, इष्ट मित्र थे, आज पक्ष में विपक्ष में बट करके मेरे सामने युद्ध के लिए उपस्थित हो गए हैं। विचार करता है कि मुझे युद्ध करना होगा और हमें इनकी हत्या करनी होगी। यह बात विचार करके अर्जुन जो है ना द्रवित हो जाता है, और द्रवित होकर के आज अर्जुन की जो मनस्थिति, शरीर की स्थिति, भाव की स्थिति एकदम बदल जाती है। करुणा से अभिभूत हो जाता है वह, करुणा से व्याप्त हो जाता है वह, और वह विचार करने लगता है कि दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युस्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, वैपतस्तु शरीरे में रोम हर्षच जायते गांडीवम संतृष्टे हस्ताक्ष परिदयते। सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर जो है ना कंपायमान हो रहा है, मेरे शरीर में रोमहर्षण, मेरे रोम खुल रहे हैं, और मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कप रहा है, और मेरे हाथ में
जो गांडीव धनुष है वह भी खिसक रहा है। मैं खड़े होने में अब समर्थ नहीं हो रहा हूं, है ना, और मेरा मन घूम रहा है और मैं विचार शक्ति को भी खोता हुआ जा रहा हूं। यह भी मैं देख रहा हूं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, युद्ध के जो परिणाम होंगे वो हमारे अनुकूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि श्रेयो अनुपश्याम हत्वा स्वजन महावे, में अपने स्वजनों को मार करके मैं किस प्रकार सुखी हो सकता हूं। स्वजनों की हत्या करके अगर मुझको विजयश्री की प्राप्ति होगी तो विजयश्री विजयश्री नहीं रह जाएगी, वह मेरी पराजय साबित होगी। कि जिनके साथ में विजय का आनंद उठाया जा सकता है, विजय को भोगा जा सकता है, वो सभी के सभी योद्धा जब खत्म ही हो जाएंगे, स्वजन समुदाय ही खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको भोगने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ऐसी स्त्री से हमें क्या मतलब है। हे कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मैं विजय की इच्छा नहीं रखता, न मैं राज्य की इच्छा रखता हूं, है किमनो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, मुझे राज्य और भोगों से क्या लेना देना है। कृष्ण, मैं इस युद्ध से उपरत होऊंगा, यह युद्ध मैं नहीं करूंगा। ऐसा अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, जिनके साथ में राज्य सुख भोगा जा सकता है वह तो आपके सामने उपस्थित ही हैं, इसीलिए मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वो उपस्थित हो गए हैं। आचार्य जन, पितर, पुत्र, पितामह, मातुला, पौत्रा, श्याला, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। एतान हंतुम इच्छामि घतोनपि मधुसूदन, हे मधुसूदन मैं इनको मारना नहीं चाहता, हैं अपित्रलोक के राजस्य, इनको मार करके मैं इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है, मैं स्वर्ग के राज्य को मैं नहीं चाहता हूं, है ना, मुझे क्या प्राप्त होगा। स्वजनम कथम हत्वा सुखिना स्याह माधवा, स्वजनों को मार करके मैं क्या सुख को प्राप्त करूंगा। यद्यपि ये लोग जो विपक्ष में खड़े हुए हैं वह नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। सारा स्वजन समुदाय मारा जाएगा और इसके साथ में कुल का भी विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश होने पर, कुल के विनाश हो जाने पर समस्त कुल की जो रीतियां हैं वह नष्ट हो जाएंगी, और नष्ट होने के बाद में ये कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत विजनार्दन, उस कुल के दोष का मैं दर्शन कर रहा हूं, ये लोग दर्शन नहीं करते हैं। कुल के नाश हो जाने पर अथवा वीरों की वीरगति प्राप्त हो जाने पर जो जवान योद्धा हैं उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, है ना, और फिर योद्धा तो मारे जाएंगे, पुरुष वर्ग योद्धा वर्ग मारा जाएगा, और समाज में स्त्रियों का बाहुल्य हो जाएगा। स्त्रियों का बाहुल्य हो जाने पर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, स्त्रियां मर्यादा का उल्लंघन करेंगी। मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद में जो संतति उत्पन्न होगी वह वर्णशंकर होगी, और वर्णशंकर संतति समाज में विप्लव पैदा कर देगी। समाज के जो रूल और रेगुलेशन है, जो नियम है, जो आचार है, जो कुल परंपराएं हैं, जो वैदिक परंपराएं हैं, उनका हनन करेंगे ये वर्णशंकर। जब ये हनन करेंगे तो ये अपने लिए भी घातक बनेंगे और समाज के लिए भी घातक बनेंगे। इसीलिए इस प्रकार के दोषों को मैं देख रहा हूं, लेकिन सामने वाला पक्ष नहीं देख रहा है। अगर ये सारे के सारे मारे गए हैं और समाज विपरीत दिशा में चला गया तो एक बहुत बड़ा जन समूह नरक की तरफ बढ़ जाएगा। हैं, हाय मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। अहोपत महत पापम कर तुम व्यवस्थराद वयम यद राज्य सुख लोभे न हन तुम सुजन मुद्दता। आहा, मैं कैसे पाप में प्रवृत्त होने के लिए जा रहा हूं। एक राज्य और सुख के लिए मैं इन सब वीरों की हत्या करूंगा। हत्या करने के बाद में है मुझे प्राप्त क्या होगा। हे कृष्ण, अब मैं यही निर्णय लेता हूं कि यदि विपक्ष दुर्योधन का पक्ष जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है मेरे को मार दे तो मैं समझता हूं इसमें मेरा कल्याण होगा, है ना, क्योंकि जब वो मुझे मार देगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, जैसे वो चाहे वैसे कर सकता है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कह करके अब संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र देखिए, इस प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा और कह करके न योत्से गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूमा एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा, और शोक संविघ्न मानसा होकर के वह रथ के ऊपर विराजमान हो गया। रथ के ऊपर विराजमान होने के बाद वह रथ पर बैठ गया, और बैठने के बाद में ही अब वो अर्जुन बैठ जाता है। और इसी प्रकार
यह भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है यहाँ पर संपन्न होता है। इस भगवत गीता के अध्याय में का अब हम पुनश्च इसका अवलोकन करते हैं। हमने आपको थोड़ा सुनाया पूरा का पूरा का, यह इसका विषय वस्तु रही है। अर्जुन जो है ना वह पहले सैन्य निरीक्षण करता है, फिर शंखों का वादन होता है, फिर अर्जुन के हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है, दया उत्पन्न हो जाती है, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है ना वो डामाडोल हो जाती है, और वह विचार करने लगता है कि किस प्रकार ये समाज में विप्लव पैदा हो जाएगा, अनाचार बढ़ जाएगा और वह युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार जब अर्जुन बैठ जाता है तब इस अध्याय का समापन होता है। अब इस अध्याय की विषय वस्तु एक विशेष यह रहती है कि अर्जुन इसमें विषाद करता है। अर्जुन योद्धा है, युद्ध करने के लिए आया, और युद्ध करने के लिए वो न्याय युद्ध करने के लिए आया है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समझौता कराने के लिए दूत बन करके गए हस्तिनापुर में जाकर के, तो राज्यसभा में जाकर के बोले कि देखो आपने अधिकार तो दोनों भाइयों का भी है, पहले तो राजा पांडु हैं उनका अधिकार बनता है, यदि आपने अधिकार अपने हस्तगत कर लिया है तो पांडवों को जीने का भी तो अधिकार है, उन्हें 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो और कुछ नहीं। अगर आप हां कर लोगे तो मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा और आगे कोई भी संभावना नहीं बनेगी। तो उस समय दुर्योधन दहाड़ मारता हुआ बोलता है कि सूचिकाग्रे न दस्यामी बिना युद्धेन केशवा, हे केशव सुई की नोक के ऊपर अगर भूमि का जो कण आ जाएगा उसे भी मैं युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। और इस प्रकार कहकर के फिर उसी समय बोलता है कि ये ग्वाला जो दूत बन करके आया है इसे बंदी बना लो, बंदी बना लो इसे। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन किया, और जिधर देखो उधर कृष्ण खड़े दिखाई देते। इसे बंदी बनाओ, इधर खड़े दिखाई देते हैं, जिधर बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं उधर ही कृष्ण खड़े दिखाई देते हैं। चतुर्दिक कृष्ण को देख करके दुर्योधन एक बार समझ में आ गया कि यह कृष्ण कोई मायावी है ना, और चारों तरफ ही अपनी माया को फैला रहा है। उसी समय उसने विचार बदला, और विचार बदलने के बाद में उसने कहा कि कृष्ण मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, अरे मैं कोई अपने रिश्तेदार को बंधन में थोड़ी डालूंगा, ये तो मैं मजाक कर रहा हूं, आओ हम तुम दोनों मिलकर के क्या करते हैं, आज भोजन करेंगे बैठ करके। कृष्ण बोले कि हे दुर्योधन मुझे तुझा तेरा भोजन स्वीकार नहीं है, क्योंकि मुझे भोजन, मेरे पास भोजन का कोई अभाव नहीं है, और तेरे अंदर कोई सौहार्द नहीं है, और तेरा मुझ पर कोई प्रभाव भी तो नहीं है, न तो मेरा तेरा प्रेम स्थापन हो रहा है और न तेरा प्रभाव मुझ पर स्थापन हो रहा है ना। इसीलिए मैं अगर भोजन करूंगा तो अपने चाचा विदुर के यहाँ करूंगा। उस समय जाकर के भगवान श्री कृष्ण उस सभा से निकल करके और विदुर के घर पर गए। उस समय विदुर जी उसी सभा में थे। यह जब देखा दृश्य तो विदुर जी भक्त हैं, महान भक्त हैं, और उस समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि मैं चाचा विदुर के यहाँ भोजन करूंगा। तो विदुर विचार करते हैं कि अब केशव हमारे घर आएंगे तो अब घर में तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, उनका स्वागत हम कैसे करेंगे। इसी प्रकार जैसे वहां से निकल करके वो बाजार में जाते हैं और खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करके लाते हैं कृष्ण के लिए, तब तक कृष्ण अपनी अलमस्त चाल से चलते हुए विदुर की कुटिया पर पहुंच गए। और विदुर की कुटिया पर पहुंचने के बाद में जाकर के आवाज लगाते हैं कि विदुर जी तो अभी राज्यसभा में थे, विदुर जी तो अभी यहाँ नहीं होंगे, लेकिन चाची अवश्य होंगी। इसलिए उन्होंने आवाज दी, चाची चाची चाची। जब आवाज गेट पर से आ रही है उसको खोलने के लिए जब वो चाची आई तो चाची अर्धवस्त्रों में थी, है ना। अर्धवस्त्रों में देख करके जैसे ही उन्होंने देखा तो कृष्ण समझ गए कि विदुर जी के घर की हालत क्या है। और वो अंदर गए जाकर के विदुरानी जो इतनी प्रफुल्लित तो आनंदित हो गई कि केशव आए हैं, कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं, ऐसे लग रहा था उनको मैं कहाँ बिठाऊं कहाँ उठाऊं। और उन्होंने एक शिला पर उनको बिठा दिया, और बिठाने के बाद में अब जा रही हैं कि मैं उनको क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, ऐसा विचार करती है, उन्हें कुछ नजर नहीं आया। पीछे की साइड में
एक केले का वृक्ष है, उस पर केले की कच्ची फली लटकी हैं, तो सोचा उन्होंने उसी को ला करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने क्या किया, प्रेम से बैठ करके उन केले के छिलकों को छीलने लगी, और छील करके जो मिगी सार भाग है उसका, वो तो जमीन पर टपका देती हैं, और उसका छिलका है वो कृष्ण को दे देती हैं, और कृष्ण उसको बड़ी अच्छी तरीके से खा रहे हैं। और विदुरानी कृष्ण के मुखारविंद को देख करके बहुत चर्चा करती हैं और भूल जाती हैं कि कृष्ण को वो है सार भाग खिला रही हैं, अब छिलका खिला रही हैं, कृष्ण खाते हुए चले जाते हैं। और कृष्ण खा रहे हैं, बहुत आनंद के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता करते करते समय क्या होता है कि उस समय विदुर जी आ जाते हैं, और जैसे ही विदुर आते हैं वह देखते हैं कर ये भगवान तुम क्या कर रही हो, तुम सार भाग तो नीचे डाल रही हो, छिलका खिला रही हो, अरे ऐसे क्या कर रही, नहीं अरे तुमने ये क्या कर दिया। और जैसे विदुर जी ने केले को छील करके और उसका जो मिगी है वो खिलाने का प्रयत्न किया, उसी समय कृष्ण बोलते हैं कि चाचा बस मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाएंगे। नहीं ये तो खाओ, तुमने तो ये छिलके खा लिए। नहीं, जो स्वाद छिलकों में आया है वह स्वाद अब तृप्त हो चुका हूं, इस स्वाद से बढ़कर के कोई स्वाद चेंज नहीं करना चाहता। तो मेरे कृष्ण ऐसे हैं कि कहीं तो छिलके खाते हैं और कहीं सारथी बन जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ होते हैं। लेकिन हम फिर भी अवसाद में, विषाद में हैं, बहुत प्रकार की चिंताओं में डूबे रहते हैं। इन समस्त चिंताओं का जो मुख्य कारण है वह है अपनी इच्छाओं का अपने अहंकार के द्वारा कार्य करना, अपने अहंकार का समर्पण न होना ही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। तो इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग ही पृष्ठभूमि और भूमिका बनता है भगवत गीता के, संपूर्ण भगवत गीता के अध्ययन की यह भूमिका है। जिस प्रकार अर्जुन विषाद में है उसी प्रकार हम विषाद में हैं। अर्जुन जिस प्रकार प्रसाद को प्राप्त कर पाया है उसी प्रकार हमको भी प्रसाद प्राप्त होगा। तो हम तसल्ली से बढ़िया तरीके के साथ में हम इस आयोजन का, जो हमारे इन भक्तों के द्वारा मैंने आपके इनको नाम भी बताए, उन्होंने आयोजन किया है, तो आप तसल्ली के साथ इसका श्रवण करें। विषाद से हमें प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपने व्याख्यान को यहीं संपन्न करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है अभी संबंधित तो आप कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, आवाज मेरी आप तक पहुंची है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत अच्छी तरीके से आवाज पहुंची है? जी आपका आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। पूरा पूरा सही तरीके से आवाज पहुंची? यस प्रभु, बहुत अच्छी आवाज तरीके सही से। पहुंची? जी प्रभु जी। जी सही कह रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई किसी का है क्या? चलो ठीक है, नहीं तो हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा। आपके रखा करें, उन प्रश्नों को आप रखिए, आप उस ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और इसके साथ में आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी को फोन करके भी पूछ सकते हैं। और क्लास के अंत में आपको 5 मिनट का समय दिया जाया करेगा कल से, तो उसमें आप निश्चित रूप से जो भी आपके संशय है उनको विषय से संबंधित उसको हम चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन 7:15 बजे से 8 बजे तक का ये सेशन रहेगा, और टॉपिक वाइज रहेगा कि एक एक गीता में से एक एक टॉपिक उठा करके 60 टॉपिक रहेंगे, है ना। 60 सेशंस का रहेगा ये। और हमारा लक्ष्य है कि गीता को हमें समझना, उसको अच्छे से समझ के अपने जीवन में उतारना, जिसमें प्रभु जी हमारे बहुत उसमें प्रभु जी हमें अच्छे तरीके से समझाएंगे और हम सब लोग उसको समझने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, सभी अनम्यूट कर लीजिए सभी।
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सारे डिवोटीज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम जय गोपाल जय गुरुदेव हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम